कृषि मंत्री सुधाकर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दिखाते हैं। दिए जा रहे थे कि इस तरह की समस्या है, जबकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी पिछले 17 साल से कृषि मंत्रालय को चलाने का काम किया। केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही, जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं। और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे, क्या वो समस्याएं नई थीं या पहले से चली आ रही थीं? सबसे बड़ा सवाल की समस्याएं थीं जिसके बारे में मंत्री बनते ही जो 1 महीना के तकरीबन हुए, हम इन समस्याओं की तरफ संकेत साफ शब्दों में किया था, जिसको मीडिया के बंधुओं में से एक वर्ग माना कि हम आलोचना ही अपनी सरकार कर रहे हैं, जबकि सही यही था कि यह समस्याएं गंभीर रूप से बिहार में पहले ही से हैं, जिस पर नकेल कसने की आवश्यकता है। और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरे आंकड़े आपको देखने के बाद जो उर्वरक सप्लाई में मैं बता, रोपनी होता है, रोपनी का समय होता है हमारा जुलाई और अगस्त, यही माना जाता है कि बिहार में रोपनी का उपयुक्त टाइम है। उन समय में फर्टिलाइजर की जो उपलब्धता रही वह यूरिया में रही 78%, डीएपी में 64%, एनपीके में हमारा 81% तथा एमओपी में केवल 45%। जब हम सभी चीज़ों को, आंकड़े को हम समेकित रूप से देखें, तो जब भारत सरकार ने जब फर्टिलाइजर पर्याप्त मात्रा में दिया ही नहीं, आपूर्ति किया ही नहीं, तो किस मुँह से आरोप लगाने के लिए वह लगा सकते हैं। रह गया तस्करी का सवाल और उनके जो टैगिंग बिकने का सवाल, जिन्होंने आरोप लगाया कि ये मच्छरदानी और छाता, इस तरह के नॉन टैग सब्सिडी आइटम को टैग किया गया। यह पिछले कई सालों से, जिसकी बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये कई सालों से ये काम चल रहा था बिहार में। यह कंपनियां जो हैं, ये भारत सरकार की कंपनियां हैं। जब केंद्रीय मंत्री जानते हैं कि भारत सरकार की कंपनियां बिहार में, बिहार के साथ बिहार को एक उपनिवेश के रूप में देखती हैं, वह एक कंज्यूमर स्टेट के रूप में देखती हैं, और वो तरह तरह से बिहार के किसानों को प्रताड़ित करती हैं, जो उनके पास पर्याप्त आंकड़े और साक्ष्य पहले से ही हैं, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। तो अपनी कंपनियों पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया? साफ कानून में लिखा है, उर्वरक एक्ट में, कि कोई भी फर्टिलाइजर अगर सब्सिडी से ज़्यादा ऊंचे दाम पर बिकेगा बाजार में, तो उसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सब्सिडी कौन देता है? भारत सरकार। किसको देता है? भारत सरकार अपने कंपनियों को देता है। तो जब आप स्वीकार कर रहे हैं कि बिहार में आपने ऊंचे मूल्य पर सब्सिडी बेचा, तो आप किस आधार पे उस कंपनियों को सब्सिडी देने का काम किया? यह 2,25,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सब्सिडी दिया, जिसमें बिहार क्या हिस्सेदारी 40,000 करोड़ सब्सिडी का हिस्सा होता है, जो लूट हुआ, उसमें केंद्रीय मंत्री को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया। सब्सिडी तो वो देते हैं, हमारा बिहार सरकार तो सब्सिडी नहीं देती, हम केवल बंटवाते हैं। बंटवाने की क्रिया में जब आपने कम दिया, तो कृत्रिम जो संकट पैदा हुआ, उस कृत्रिम संकट से बिहार के किसानों को परेशानी हुई। यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। लगातार जो केंद्र सरकार के जो मंत्री, जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं कि बिहार जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार को जो चुनौती मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल नीति गठबंधन, जो महागठबंधन है, उससे वह मानसिक रूप से परेशान होकर झूठे आरोप लगा रहे हैं। यही मेरा कहना है। मंत्री जी, आपने सवाल खड़े किए केंद्रीय मंत्री पे, अपने महकमे के जो अधिकारी हैं उनको लेकर के भी आपने कई बातें कही। आपके पास अब स्ट्रेटजी क्या है? किसानों को कैसे लाभ पहुंचाएंगे और जो गड़बड़ियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको कैसे दुरुस्त करेंगे आप? पूरे जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, उसकी पूरी पॉलिसी को हम बदल रहे हैं। जो 17 सालों से जो कृषि मंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, पूरी एलोकेशन की जो पॉलिसीज थी और जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, वह इस राज्य के किसानों के विरुद्ध था और कारोबारियों के पक्ष में था।
वह केंद्र सरकार के इशारे पर वो काम करने वाले लोग थे। इसीलिए मैं पूरी एलोकेशन पॉलिसी को बदल चुका हूं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो फर्टिलाइजर का जो जिस एरिया में ज़रूरत था वहाँ कम गया, जिस एरिया में ज़रूरत नहीं था वहाँ ज़्यादा गया। उसको हमने 1 महीने के भीतर लगभग 70-80% हमने उसको बैलेंस कर चुके हैं। क्योंकि जहाँ पहले बहुत गया है वहाँ हम रोक रहे हैं और जहाँ नहीं गया है उसको हम भरपाई कर रहे हैं। तो एक पॉलिसी के जरिए मैंने कर दिया। दूसरा है लाइसेंसिंग पॉलिसी को हम बदलने के लिए कृत संकल्प हैं। उसमें हम लोगों को 1 महीने का वक्त और चाहिए, क्योंकि वह विभाग के से होते हुए कैबिनेट तक जाएगा और पूरी लाइसेंसिंग पॉलिसी को बिहार में बदल देंगे। कंपनियों को बिहार में हम अधिकार छीन लेंगे जो केंद्र की कंपनी है। सब्सिडी आइटम के साथ नॉन सब्सिडी आइटम बिहार में नहीं बिकने देंगे जब तक हम मंत्री हैं, और उन पर हम कड़ा नकेल कसेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि हमने लगातार छापेमारी किया है बिहार में। हम जब से मंत्री बने हैं हमारे एक्शंस पहले के मुकाबले 2 गुना हुआ है। छापेमारी के तौर पर, FIR के तौर पे, या हमारा अनुज्ञप्तियों का निलंबन हो या बर्खास्तगी हो, वह पहले के मुकाबले में मैंने 2 गुना तेज़ी से इस काम को किया है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे, कल एक न्यूज़ 18 में मैं परसों दिन दिख रहे थे, एक वो वीडियो चला रहे थे फर्टिलाइजर का। जब मैंने पूछा न्यूज़ 18 के संवाददाता से कि किस आधार कहाँ का वीडियो है, मैं एक्शन लेना चाहता हूँ, तो जांच पड़ताल करके बताया गया कि यह वीडियो 1 महीना पुराना है। तो सवाल ये है कि आप मीडिया के बंधु कोई साक्ष्य दीजिए मुझे कि नहीं कहीं ये गड़बड़ी है। आपके पास वीडियो क्लिपेज हो या किसी की स्टेटमेंट हो या कोई ऑडियो क्लिप हो। अगर हम 24 घंटा में नहीं कार्रवाई करेंगे तो आप स्वतंत्र हैं मुझसे पूछने के लिए कि माननीय मंत्री जी ने आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया। किसी के पास बेधड़क हमको आप भेजिए। आप मीडिया के जरिए दिखा सकते हैं वो भी दिखाइए, और नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए। मैं कार्रवाई 24 घंटा में सुनिश्चित करूंगा। विभागीय अधिकारी के बारे में आपने कहा था, अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की आपने? इस तरह का अधिकारी अब विभाग में आप रखिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि स्वच्छ छवि के लोग नहीं है, कुछ तब्दीली भी जो गड़बड़ी किए हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई आपने की अब तक? मैंने ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को कि इन पर हमको जांच रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कार्रवाई के लिए। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। जहां तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का सवाल है, यह कानून है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस अधिकारी को मेरे विभाग में भेजेंगे काम करने के लिए। अब सवाल ये है कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा ले सकता क्योंकि यह पहले से नियुक्त अधिकारी हैं जिन लोगों ने नियुक्ति करवाया होगा। हो सकता है कि पहले के कृषि मंत्री ने ही नियुक्ति कराया हो, लेकिन नियुक्ति तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है, और पहले वाले मंत्री ने कराया होगा गड़बड़ लोगों को। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन जाएंगे कि नए अधिकारी हमको दिए जाएं जो हम जिनसे हम काम को ले सकें, क्योंकि अंततोगत्वा अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसके लिए अधिकारियों की एक टीम होनी ही चाहिए। आप सर मानते हैं सर कि जो अधिकारी अभी हैं वो आपके जो अनुसार काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले में कार्रवाई बढ़ी है हर मामले में, वही अधिकारी हैं। लेकिन मैं अब भी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है, और हमारे सभी लोगों का कहना है, मंत्री जो हम आए, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास जो विभाग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित विभाग थे वही आए, और ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के नाम पे ट्रबल इंजन की सरकार बना रखे थे। हर जगह अराजकता फैला रहे थे, और उसका हम लोगों को, बिहार के लोगों को खामियाजा भोगना पड़ा। इसके लिए निश्चित तौर पर ये समीक्षा का विषय है सरकार के स्तर पर, और समीक्षा होगी भी। सर आप कह रहे हैं कि कुछ काम सर तेजी हुई है, मंत्री जी जो केंद्रीय उर्वरक मंत्री का जो बयान है कि हम तो सप्लाई को धीमा कर दिया बिहार में 1 महीना से, जब गड़बड़ी जब था। सवाल है कि 1 महीना पहले जो गड़बड़ी था उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका समाधान उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मंत्री थे 1 महीना पहले तक। तो अपने जो मंत्री थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो उनके सहयोगी थे बिहार में, वो खुद स्वीकार कर ले कि हम लोग अक्षम थे, तो उसको दंडात्मक रूप से जब स्वीकार कर लिया तो दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई कंपनियों की जगह पे बिहार के किसानों पे दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, सप्लाई को धीमा कर दिया। और इस विवाद से क्या लेना देना है, कोई भी विवाद।
बिहार की जनता के लिए कोई विवाद महत्व नहीं रखता। सभी लोग मिलकर के बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा के लिए आए हैं, वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तक मेरे काम करने का सवाल है, हम लगातार जिलों में जा रहे हैं, लगातार हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जो अधिकतम प्रयास है वो हम लगातार कर रहे हैं। मंत्री जी, एक सवाल है आपसे मेरा। आपने कहा कि बीजेपी के पास 17 सालों से विवाद था, ठीक था, ठीक बात है। 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीच में 2.5 सालों की बात की जाए तो सरकार में आरजेडी भी रही है, उस समय 1.5 साल के कृषि मंत्री को आप देख लिया जाए, तब मानते हैं ना कहीं नीतीश कुमार भी इसमें दोषी हैं, क्योंकि मुखिया तो नीतीश कुमार हैं इन 17 सालों में। मैं पिछले किसी सरकार के बचाव के लिए नहीं बैठा हूँ। जितनी बातें मुझे कहनी है उस मामले में वो मैं कह चुका हूँ कई अवसरों पे। जो अभी वर्तमान केंद्रीय मंत्री का जो बयान था, जिसको आप प्रमुखता से पूरे राज्य भर के लोगों को बताए, वो उसका पक्ष बिहार सरकार का और कृषि विभाग का जो देना था, उसके लिए मैंने इस बात को कहा। जितनी अलग जो सवाल हैं, उस अलग सवालों के जवाब मेरे पहले ही बयान जा चुके हैं। आप चाहें तो पुनः उन बयानों को दोबारा देख करके आप उसको देख सकते हैं। मेरे बयानों में कोई बदलाव नहीं है। कृषि रोड मैप आप शुरू कर रहे हैं, 3 कृषि मैप को आपने कहा कि खराब था, चौथा कृषि मैप में क्या कुछ तब्दीली कीजिएगा? चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया, 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से 2006 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने क्या किया कि कृषि मंडी कानून को खत्म करवा दिया था, क्योंकि केंद्र में बैठे हुए लोग जो हैं उनके इशारे पर ही हुआ। तो कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, जहां उन्होंने केंद्र पर भी कई आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है उसमें भी कई बदलाव जो है विभाग के